अगर तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं तो मैं आपको अब ऐसी टिप्स बताने वाला हूँ जिससे तुम्हारे बाल जल्दी काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर लेंगे। और अगर ये गलतियाँ तुम पाँच कर रहे हो तो अभी से करना बंद कर दीजिए, वरना तुम्हारे बाल पूरे झड़ जाएंगे। और अगर तुम्हारी एज स्पेशली 18 से 30 के बीच में है तो ये आपकी सही एज नहीं है बाल झड़ने की। अगर आप ये गलतियाँ कर रहे हो तब भी आपके बाल झड़ रहे, पहले तो ये काफ़ी नॉर्मल लगता है बाल झड़ना। पहले हमको लगता है कि भाई 2-3 बाल ही झड़ रहे हैं और हमारे हाथ में सिर्फ 3-4 बाल आते हैं, फिर धीरे धीरे हमारी कोम में काफ़ी सारे बाल आने लगते हैं। लेकिन बाद में हमें समझ में आता है कि हमारे बाल एक्चुअल में झड़ रहे हैं, तो हम इसे कैसे रोक सकते हैं। ये मिस्टेक्स अगर आप कर रहे हो तो अभी से करना बंद कर दीजिएगा। और सच ये है कि देखिए, बाल झड़ने का सबसे मेन रीज़न होता है हैबिट्स। अगर आपकी हैबिट्स ख़राब है तो ये एक कारण होता है जिससे आपके बाल झड़ रहे हैं। तो हम आज ही उन हैबिट्स और उन मिस्टेक के ऊपर बात करने वाले हैं जो आपको अभी से बंद करनी चाहिए। आपका हेयर फॉल जल्दी रुकने वाला है। और आज मैं आपको, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये टिप्स जानने के बाद आपके बाल बिल्कुल भी नहीं झड़ेंगे। और ये मैं आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। अगर आप भी रेडी है अपनी सबसे बड़ी हेयर मिस्टेक जानने के लिए तो कमेंट में आई एम रेडी जरूर लिख दीजिएगा। तो सबसे पहली मिस्टेक जो है, जो तुम रोज़ करते हो सुबह सुबह, वो शायद तुमने आज सुबह भी की है। तो वो मिस्टेक है अपने बालों को सुबह उठते से जोर जोर से रब करना और उनको ज़बरदस्ती बनाने लगना। जब लोग तुम नींद से सुबह सुबह उठते हो तो तुम अपने बालों को बनाने लगते हो और नहाने के बाद भी तुम अपने बालों को टॉवल से काफ़ी जोर जोर से रब करते हो और उसे टाइट बांधते हो। तो ये मिस्टेक है जिसके कारण आपके बाल झड़ रहे हैं। क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि जब आप सुबह उठते हो आपके बाल सबसे ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। और दूसरी बात, अगर आप जब नहाने के बाद अपने बालों को आप अगर उस पर फोर्स डालते हो, अगर आप उनको सुखाने की कोशिश करते हो, उस समय आपके बाल काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं। और अगर आपने उसके ऊपर कंघी डाली या उसे टाइट बंद किया तो उससे आपके बाल काफ़ी ज़्यादा झड़ेंगे और इससे आपको काफ़ी दिक्कत जाएंगी और आपके कोम में भी काफ़ी सारे बाल गिरेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ ये मिस्टेक अगर आप कर रहे हो तो आज से कहना बंद कर दीजिए, वरना आगे जाके आपको ऐसी दिक्कत जाएंगी कि आपका पूरा सर जो है वो बाल हो जाएगा और आप गंजे हो जाओगे। तो अब आप लोग भी यही सोच रहे होंगे कि आखिर इसका सॉल्यूशन बताओ। तो उसका सॉल्यूशन असल में ये है कि जब आप अपने बाल को धोते हो उसके बाद उन्हें नीचे से धीरे धीरे सूखे, ना कि उन्हें हेयर ड्रायर से सुखाए। इससे आपके बाल काफ़ी ज़्यादा झड़ सकते हैं। तो मैं कहता हूँ आज से ये मिस्टेक करना बंद कर दो, वरना आपके बाल भी झड़ने वाले हैं। तो जो दूसरी मिस्टेक जो सब लोग करते हैं वो मिस्टेक का नाम है बिना सोचे समझे शैम्पू करना। अगर आप बिना सोचे समझे ऐसे समझते हैं कि अगर मैं रोज़ शैम्पू करूँगा तो मेरे बालों पर डेंड्रफ नहीं होगा और मेरे ऊपर कभी बाल्डनेस नहीं होगी, तो बिल्कुल गलत है। और दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि अगर मैं शैम्पू ही नहीं लगाऊंगा तो मेरे को कुछ दिक्कत नहीं रहेंगी। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है। ज़्यादा शैम्पू लगाना और कम शैम्पू लगाना, इन दोनों चीज़ों से आपके बाल झड़ सकते हैं। तो कुछ लोग क्या सोचते हैं कि मैं अगर अपने बालों पर शैम्पू लगाऊंगा ही नहीं तो मेरे बालों में कोई दिक्कत जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे जो आपके हेयर फॉलिकल्स है वो काफ़ी कड़क हो जाएंगे, आपके बाल कभी स्मूथ नहीं हो पाएंगे। और अगर आप लोग रोज रोज शैम्पू करते हो तो आपके बालों के अंदर का जो नेचुरल ऑयल है वो निकल जाएगा, जिससे आपके बाल है उसको ग्रो करने में बिल्कुल दिक्कत जाएंगी। लेकिन धीरे धीरे इससे आपके जो बाल है वो ख़राब हो जाएंगे और आपके बाल बिल्कुल सिल्की नहीं रहेंगे, आपके बाल टूटने लगेंगे। फिर जिससे आप नए नए शैम्पूस और ट्रीटमेंट करोगे उसके बाद में आपके बाल काफ़ी तेज़ी से झड़ने लगेंगे। इसका सॉल्यूशन असल में ये है कि आप हफ्ते में लगभग एक बार तो अपने बालों में शैम्पू ज़रूर करिए और ज़्यादा कुछ उसके ऊपर अप्लाई ना करिए। और एक बार याद रखना, ये चीज़ आपको अपनी पूरी ज़िंदगी भर याद रखनी पड़ेंगी। ये चीज़ों से आपके जो हेयर फॉल है वो रुकेगा, ना कि बढ़ेगा। काफ़ी लोग अपनी डे टू डे लाइफ में ये सब चीज़ें करते हैं जिसके कारण उनके बाल काफ़ी तेज़ी से झड़ने लगते हैं। उसके बाद मिस्टेक नंबर 3 आती है बालों को सही न्यूट्रिशन ना देना। काफ़ी लोग क्या करते हैं, बालों को सही न्यूट्रिशन देते नहीं है। वो काफ़ी महंगे महंगे जो प्रोडक्ट्स है, जो चीज़ें है वो सब खरीद लेते हैं, जैसे शैम्पू खरीद लेते हैं वो, और कई तरह के नेचुरल ऑयल भी लगा लेते हैं। लेकिन इनसे उनको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो उनकी डाइट होती है वो काम की रहती नहीं है। उनकी डाइट में काम के न्यूट्रिएंट्स रहते ही नहीं है। और यही एक रीज़न है जिसके कारण जो आपके बाल है वो झड़ने लगते हैं। क्योंकि अपने बालों को जो है, जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं और जो प्रोटीन चाहिए होता है वो हमें मिलता है डाइट से। और अगर हम सब सही डाइट लेंगे ही नहीं, हम फालतू जंक फूड खाएंगे और हमें फालतू आदतें रहेंगी दारू वारू की, तो जिससे हमारे बालों का भी काफ़ी गंदा वो डैमेज पड़ सकता है और इससे आपके बाल है काफ़ी तेज़ी से झड़ने लगते हैं। तो मैं वही कहता हूँ कि अगर आपकी डाइट ही ख़राब रहेंगी तो आपके बालों में फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। आपसे कितने भी शैम्पू कितना भी यूज़ कर दिए, तो आज ही आप अपने बालों में अपने उस चीज़ों में उसका सॉल्यूशन असल में ये है कि आप आज से ही अपने खाने में प्रोटीन, विटामिन, न्यूट्रिएंट और ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सहयोग करें। ये बात याद रखना, अगर ये सब चीज़ें रहेंगी तभी आपके बाल ग्रो होंगे और आपके बालों को ग्रो होने में ज़्यादा मदद मिलेंगी। मिस्टेक नंबर 4 जो आती है वो है नींद और स्ट्रेस को इग्नोर करना। काफ़ी लोग क्या करते हैं, काफ़ी लोग अपनी डेली लाइफ में यही गलतियाँ करते हैं कि वो बराबर नींद नहीं ले पाते हैं और जिस कारण वो रात भर से मोबाइल चलाते रहते हैं। फिर जब वो लेट सोते हैं तो उनके बाल भी झड़ते हैं। और काफ़ी लोग कई चीज़ों का स्ट्रेस भी लेते हैं। जिस लोग जब अपनी टीनेज में आ जाते हैं तो वो छोटी छोटी बातों का स्ट्रेस लेने लगते हैं, जो उनके दिमाग पर काफ़ी गहरा असर डालता है। और सबसे डरावनी बात पता है आपको, अगर आपकी नींद ही कम रहेंगी, अगर आपकी नींद 4-5 घंटे की रहेंगी तो आपके बाल बढ़ेगी नहीं। और अगर आप ओवर स्ट्रेस लोगे तो ये धीरे धीरे आपके बालों को डैमेज करता जाएगा।
आपके बाल खुद ही खुद सूखने लगते हैं और उसके बाद आपके बाल काफ़ी तेज़ी से झड़ने लगते हैं और फिर आप कई सारे प्रोडक्ट यूज़ करते हो जब वो प्रोडक्ट भी आपके काम में नहीं आते हैं तो फिर आप अपने आप को ही कम समझते हैं और आपको लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो आखिर इन सब का सॉल्यूशन क्या है? तो इसका असल सॉल्यूशन है कि आपको रोज़ दिन में 7-8 घंटे की स्लीप तो ज़रूर लेनी ही चाहिए और आपको जितना सके उतना स्ट्रेस को मैनेज करने की। अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लोगे तो वो आपकी बॉडी को अफेक्ट करेगा और उससे आपके बाल भी काफ़ी ज़्यादा झड़ने लगेंगे। तो मैं कहूँगा कि आज से स्ट्रेस लेना बंद कर दीजिए और दिन में 7-8 घंटे की नींद तो कम से कम लीजिए वरना आगे जाके आपके बाल जो है वो किसी 40-50 साल के अंकल जैसे हो जाएंगे। पाँचवीं गलती, रोज़ अपने बालों को डैमेज करना। अगर आप रोज़ अपने बालों को डैमेज कर रहे हैं यानी कि आप बोलोगे मैं तो अपने बालों को डैमेज करता नहीं हूँ, मैं अपने बालों को डैमेज खुद कैसे करूँगा? तो सबसे मेन रीज़न है जिससे आप अपने बालों को डैमेज कर रहे हैं वो है अपने बालों पे डाई लगाना, कलर लगाना, रोज़ वैक्स लगाना, स्प्रे लगाना या कुछ हीट का उपयोग करना या टाइट बालिंग करना जिससे जो आपके बाल है वो काफ़ी तेज़ी से झड़ने लगेंगे। तो इसका असल सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन तो यही है कि आज से आज आप ये सब हरकतें करना बंद कर दीजिए वरना आपके बाल जल्दी झड़ने लगेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा और मेरे इस वीडियो में कम से कम 100 लाइक तो ज़रूर कर दीजिए ताकि मुझे और थोड़ा ताकत मिले ऐसे वीडियो बनाने की। ठीक है? आज के लिए इतना ही, बाय।